हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ये टॉपिक हमारा बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का तरीका भी सीखते हैं इसी क्वेश्चन से। और इस टाइप के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के क्वेश्चंस होंगे वो सब के सब आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन हमने लिखा भी है। टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का क्वेश्चन देखिए दूसरे टाइप से है। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या है, इसके पहले हमने आपको बता दिया है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बता दिया, उसके बाद अलजेब्रिक मिलेगा, फिर आपको लॉगरिथमिक मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, है बहुत आसान, लेकिन एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से इजी वे में लग जाएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ सॉल्व d2y/dx टू -5dy/dx प्लस 6y इक्वल टू sin 3x। ठीक है, तो सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन में क्या है, इसको देखिए, स्क्वायर जो है इसको हम d² ऐसे भी लिख सकते हैं, 5d y प्लस 6y इक्वल टू साइन 3x। ठीक है, तो इसमें d² 5d और प्लस 6, इसको हमने ऐसे लिख दिया, y कॉमन कर दिया और साइन 3x। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑफ एक्सियलरी इक्वेशन, एक्सियलरी इक्वेशन निकालते हैं। एक्सियलरी इक्वेशन निकालते हैं, इसकी जो d और है इसको हम m में कन्वर्ट कर लेते हैं, m-5m प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसका फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, फैक्टर जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर करते हैं, सेम वही चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है कि m वेरिएबल में। तो ये हो जाएगा m², 6 1 जा 6 को ऐसा करेंगे, ऐड सेपरेट करने में 5 आ जाए, ये हो जाएगा 2m माइनस 3m प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में m कॉमन है तो m-2, और इन दोनों में 3 कॉमन है तो m-2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m-3 और m-2 इक्वल टू 0। तो m-3 और m-2 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 3 और m इक्वल टू 2। इसके बाद इसका CF निकालते हैं। CF देखिए, CF मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फ्रैक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर जिसे कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर CF निकालने के लिए क्या करते हैं, C1 और e की पावर हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं पहले 2x, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो जाएगा e की पावर 3x। ठीक है, तो e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x, ये हमारा हो गया CF निकालते हैं। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, इसे हम PI कहते हैं। इसके आगे ध्यान दीजिएगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए PI 1/d² माइनस 5d प्लस 6, ये हो गया, और साइन 3x। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए साइन के एंगल का जो कोफिशिएंट होता है वो कोफिशिएंट स्क्वायर जहां पे d² है इसके स्क्वायर के स्थान पे रखा जाएगा निगेटिव के साथ। ठीक है, निगेटिव के साथ मतलब कि वैल्यू जो है निगेटिव रखी जाएगी मिला। तो देखिएगा कैसे निगेटिव कई तरह से होते हैं कि स्क्वायर होकर के रहना है, लेकिन ये स्क्वायर के बाद निकालना है। मतलब कि देखिए यहाँ पे रख रहे हैं, तो ये इसका साइन 3x, एंगल का कोफिशिएंट 3 है, ये 3 ला करके d के स्थान पे लिखते हैं। कैसे रखते हैं ध्यान दीजिएगा, यही प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, मतलब स्क्वायर करके तो माइनस लिखेंगे, और माइनस 5d प्लस 6 इसको ऑलरेडी ऐसे ही रहने देंगे, और साइन 3x। फिर PI ये हो गया 1/3 3 जा 9 माइनस 9 माइनस 5d प्लस 6 साइन 3x। इसके बाद
पी आई इक्वल टू 1 ये हो जाएगा 16, 9 में से 5 लेस करेंगे कितना आएगा, 9 में से 5 लेस करेंगे तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -3 माइनस 5d साइन 3x, राइट। पी आई माइनस कॉमन कर लेंगे तो बाहर हो जाएगा, इसको पहले लिख देंगे 5d प्लस 3 ऐसे हो गया साइन 3x। समझ में आ रहा है ना? है बहुत इजी, बहुत ध्यान से देखिएगा, जरा सा मिस्टेक मत करिएगा। जहां डाउट होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा। पी आई और माइनस, अब क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा मेन फंडा है क्या कि डी स्क्वायर बनाना। जब तक डी स्क्वायर बनेगा नहीं उसके स्थान पे वैल्यू नहीं रखेंगे, जब तक वैल्यू नहीं रखेंगे तब तक डी हटेगा नहीं। जब डी हटेगा नहीं तो हम डिफरेंशिएशन का पार्शियल डिफरेंशिएशन या ये डिफरेंशियल इक्वेशन का हम क्या करते हैं, सोल्यूशन नहीं फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आइए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ऑलरेडी था ये 5d माइनस 3 और नीचे हो जाएगा 5d स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया, और साइन 3x ऑलरेडी है। पी आई और हो जाएगा माइनस 5d माइनस 3 ऐसे रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 5 5 जो 25 और d की वैल्यू d स्क्वायर हो जाएगी, अभी हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, ये 9 हो गया साइन 3x। पी आई बहुत ध्यान से देखिएगा, डाउट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और माइनस 5d और यहाँ पे 25, देखिएगा d स्क्वायर के स्थान पे जो ये वैल्यू है साइन स्क्वायर साइन 3x जो एंगल का कोफिशिएंट है यहाँ रखेंगे, लेकिन माइनस के साथ रखेंगे, -3 स्क्वायर इंटू 9 -9 और ये हो जाएगा साइन 3x, राइट। फिर इधर देखते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल तो अगर हमारा आ गया तो तुरंत समझ लिया सोल्यूशन भी आ जाएगा। अब यहाँ हो गया पी आई इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा माइनस यहाँ बाहर है और ये 5d और 3, ये -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 होगा। 9 और 25 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस हम बाहर लगा देंगे, -25 इंटू 9 -9 और ये हो जाएगा साइन 3x। इसके बाद पी आई ध्यान दीजिएगा, चाहे तो हम माइनस कॉमन करके इस माइनस को प्लस कर लें। चलिए माइनस कॉमन कर लेते हैं, 5d माइनस 3 और नीचे माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, और 9 भी बाहर कर लेते हैं ना, 9 भी बाहर करेंगे तो 25 और ये माइनस कॉमन करेंगे तो ये +1 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन 3x, राइट। कहीं पे डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इधर हम लेट कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, पी आई ये हो जाएगा 5d माइनस 3 इंटू साइन 3x अपान, ये देखिएगा तो इसमें जो है ये माइनस का 26 हो जाएगा, 9 इंटू 26, ठीक है, 9 इंटू 26 हो गया। अब इसके बाद अलग अलग डिवाइड करते हैं, पी आई। अब इसके बाद देखिएगा ये तो ऐसे रहने दीजिए, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू d साइन 3x और -3 इंटू साइन 3x अपान 9 इंटू 26 पी आई, और ये हो जाएगा साइन का हो जाएगा cos 3, तो 5 साइन का cos 3 और साइन का cos 3x हो जाएगा, 3 का फिर क्या आएगा तो इंटू 3 cos 3x अपान 9 इंटू 26 माइनस यहाँ पे ऐसे ही रहेगा 3 अपान 9 इंटू 26 और ये हमारा रहा साइन 3x। कोई डाउट नहीं।
तो इसके बाद ध्यान दीजिए, यहां पे हो गया, इधर इसका लेते हैं। समझ में आ रहा है ना, डाउट तो नहीं है। अब इसके बाद देखिएगा पी आई इक्वल टू, इसको काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 5 और अपान, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 8 3 2 जा 6 6 7, ये हो गया। और यहाँ पे 5 को अंदर रहने दीजिए, 5 cos 3x, और इसमें भी 3 से काट दीजिए, 3 1 जा 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम दोनों का देखिए सेम है, एलसीएम हम कॉमन भी कर लेंगे, तो अब डायरेक्ट हम यहाँ लिखते हैं माइनस साइन 3x। ठीक, ये हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल आ गया पी आई की वैल्यू। अब पी आई की वैल्यू और कॉमन सी एफ की वैल्यू, पी आई और सी एफ आ गया है। अब सोल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ हो गया ना, ध्यान दीजिए। सोल्यूशन में क्या होता है कि पी आई और सी एफ जो हमने निकाला है दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो y इक्वल टू सोल्यूशन हमारा जो y में चल रहा था, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो y इक्वल टू सी एफ की वैल्यू हमारा है c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर 3x प्लस इसके बाद ये हमारा है ये 5 यहाँ नहीं रहेगा, इसको हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/78, 5 अंदर है, 5 cos 3x और cos 3x माइनस साइन 3x। ठीक है, इसको बॉक्स कर लेते हैं, एग्जैक्ट हमारा यही सोल्यूशन आ जाएगा, इसको हटा लेते हैं। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका 1 दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसका सोल्यूशन हमारा एग्जैक्ट आ गया। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम्स और लेते हैं, उसको भी ऐसे सॉल्व करते हैं, इससे जो डाउट्स हो गया आपके अंदर की वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखिए, इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आता है, आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, और है कुछ नहीं, केवल आपको पीआई निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। पीआई भी निकालने का कोई ऐसा टफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को एक बार ध्यान से जरूर देखेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझने में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। ये दिया हुआ है डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 और वाई इक्वल टू साइन 2x। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटियों में एग्जाम आया। ये क्वेश्चंस जो है कई बार रिपीटेड किया गया है बहुत इजी। एक बार ध्यान से देखिएगा, पूरा क्वेश्चन एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा है। तो ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑफ एक्सियली इक्वेशन। इसका एक्सियली इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0। बहुत फास्ट करते हैं तो समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका फैक्टर फ्रंट करिए फटाफट, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 m स्क्वायर, तो m स्क्वायर है 2 1 जा 2 में से ऐसा करें कौन हो जाए तो माइनस 2 माइनस 1 m माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m और प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो m माइनस 2 और प्लस 1 m माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा कितना, m प्लस 1 हो जाएगा और m माइनस 2 हो गया इक्वल टू 0। यहाँ से आपको पता चल गया कि m की वैल्यू क्या आ सकती है। एक बार m प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, एक बार m माइनस 2 को इक्वल टू 0 करेंगे तो ये 0 हो गया। तो m इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 1, यहाँ से m इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। m की वैल्यू माइनस और माइनस, m की वैल्यू माइनस और 2 आ गया है। अब इसका क्या करेंगे, CF निकालेंगे। CF मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, तो CF होता है C1 और इसका कोफिशिएंट है m की वैल्यू कितना, -1, तो ये हो जाएगा C1
ई की पावर माइनस एक्स हो गया प्लस सी टू ई की पावर 2x हो गया। CF आ गया, कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद हमें मेन फंडा जो होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में। पार्टिकुलर इंटीग्रल ही आपको थोड़ा सा घुमाता है, वो भी इजी है, ध्यान से देखिए। पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए इसको हम रेस कर लेते हैं, है ना। और CF को हम ऐसे लिख लेते हैं यहीं पे, अभी हमारे काम लगेगा। चलिए पार्टिकुलर इंटीग्रल की बात करते हैं। पी आई इक्वल टू होता है जो भी ये है डिफरेंशियल फॉर्म में, इसको नीचे कर लेते हैं अपान के साथ माइनस डी माइनस 2, और यहाँ पे जो ये इसकी वैल्यू है साइन 2x, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए अभी जो बताया गया था यही में छोटी सी ट्रिक को पकड़ना है कि जो साइन का यहाँ पे जो साइन का एंगल होगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, ये नहीं कह सकते साइन ही है वो, tan cos कैट मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आए तो उसके एंगल का कोफिशिएंट स्क्वायर के साथ स्क्वायर लगा करके स्क्वायर के साथ स्क्वायर माइनस के साथ स्क्वायर लगाते हैं, तो कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, माइनस बाहर लगा देंगे और इसके बाद ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना, ये रहा। अब इसके बाद 1 अपान माइनस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस डी माइनस 2 साइन 2x स्क्वायर, फिर 1 अपान ये हो जाएगा माइनस डी और ये 4 2 6 हो जाएगा 6 साइन 2x, राइट। अब देखिए माइनस है, हम यहाँ लिख लेते हैं पी आई। अब यहाँ देखिएगा माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस यहाँ लगा दिया तो हो जाएगा 6 प्लस डी प्लस 6 और डी प्लस 6 साइन 3x, ठीक। डी प्लस 6 इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पी आई इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस तो डी माइनस 6 ये हो गया, नीचे हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर साइन 3x, ठीक है, इधर रेस कर लेते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए पी आई की जो वैल्यू है, हाँ तो डी माइनस 6 ऐसे माइनस ही रहने दीजिए। अब इसके बाद साइन की जो वैल्यू है एंगल का कोफिशिएंट वो डी के स्थान पे रखेंगे, कैसे रखेंगे, माइनस के साथ रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और डी के स्थान पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर और माइनस 6 6 36 और ये हो जाएगा साइन 3x। कहीं डाउट होगी तो तुरंत रोक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप ध्यान दीजिएगा 3 3 या 9 और 36 माइनस, पहली बात माइनस कॉमन करेंगे बाहर प्लस हो जाएगा, तो जगह 9 प्लस 36 साइन 3x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 6 45, 9 6 15 45, ठीक। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, डी साइन 3x माइनस 6 साइन 3x, राइट। अब बात फिर ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे लिख दिया 1 अपान 45। अब इसके बाद साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 3x इंटू 3, साइन का डिफरेंशिएशन cos 3x इंटू 3, तो उस 3 को हम पहले लिख देंगे और cos 3x यहाँ लिख देते हैं, cos 3x इंटू 3 को आगे में लिख दिया माइनस 6 साइन का हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन सॉरी यहाँ पे वैसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ डी है ही नहीं, तो साइन 3x, राइट। बस हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। चाहे तो हम 3 कॉमन करके इस 45 को काट सकते हैं, काट दें, चलिए यहाँ काट देते हैं। तो पी आई जिसे कहते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल, इसमें से 3 कॉमन किया तो हो जाएगा नीचे 15 और यहाँ पे रहा तो यहाँ पे cos 3x और यहाँ हो जाएगा 2 sin 3x, ये हो गया। पी आई और सी एफ निकल गया। सोल्यूशन की बात आती है तो सोल्यूशन हम यहाँ लिखते हैं, सोल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन। तो सी एफ की वैल्यू हमारा आया हुआ है जो C1 e की पावर माइनस x प्लस C2
e की पावर 2x प्लस if की वैल्यू सॉरी pi की वैल्यू है 1/15 ब्रैकेट में cos 3x माइनस 2 sin 3x, राइट। तो ये हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन यही आ गया, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसका सोल्यूशन हमारा ये आ चुका। ऐसे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम होंगे मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के, उन सब को ऐसे ऐसे सॉल्व कर, कभी आई होप कभी प्रॉब्लम में जैसे कि sin 2x प्लस tan दे दिया है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सेम इसको जो यहाँ पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, ये पी आई इक्वल टू जैसे ये हो गया 1 करके जो भी है, और इसके बाद साइन प्लस, अगर प्लस है प्लस माइनस माइनस 1 करके ये tan, फिर वैसे सेम प्रोसेस लगाएंगे, दोनों में अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। मतलब डाउट नहीं है, कर डालिएगा, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो अगर नहीं आता है तो कमेंट में डालिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस और भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।